हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं आपके साथ आरिफ सैफी। दोस्तों, आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में जितना भी सिलेबस आ चुका है, अब उससे आगे का सिलेबस आपका सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। और इसीलिए इस वीडियो से मैं शुरू करने जा रहा हूं बिजनेस स्टडीज़, जिसमें हम चैप्टर स्टाफिंग को पढ़ने वाले हैं। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, आप सभी जानते हैं, जिसमें पहला फंक्शन प्लानिंग होता है, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग होता है। और ये दोनों फंक्शन आपसे फर्स्ट टर्म में पूछे जा चुके हैं। बाकी के जो रिमेनिंग 3 फंक्शन हैं वो आपके सेकंड टर्म में आने वाले हैं, जिसमें स्टाफिंग आपके लिए सेकंड टर्म के लिए फर्स्ट फंक्शन है। तो इसमें आज हम स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं और उसके मीनिंग को भी कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में कहा जाता है, द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आप सब पहले से जानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। और यहाँ पर ये हमसे बता रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो केवल फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड नहीं करती है, बट इट डिपेंड अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज बाय ह्यूमन रिसोर्सेज। ये जो फिजिकल रिसोर्सेज होती हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती हैं, इनका अच्छे से यूटिलाइजेशन एक ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू किया जाता है। यानी जो ह्यूमन होते हैं, जो बीइंग ह्यूमन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन रिसोर्सेज का, जो कि फिजिकल रिसोर्सेज होती हैं या फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती हैं, इनका अच्छे से अच्छे यूटिलाइजेशन कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्सेज करती हैं। इसीलिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एसेट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसा कि ये आगे हमें बता रहे हैं कि सो हार्ड वर्किंग एफिशिएंट पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि ये जो हार्ड वर्किंग एफिशिएंट पीपल होते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट होती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट एसेट्स होती हैं, ये आपको याद रखना है। आगे कहा गया है कि द की टू सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज राइट पर्सन एट द राइट जॉब पोजीशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस की होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस की होती है, वो ये होती है कि राइट जॉब पर राइट पर्सन को लगाना। अगर आप किसी पियोन से इंजीनियरिंग वर्क्स कराएंगे, यानी उससे इंजीनियर वाला काम कराएंगे, तो आप उसमें सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। आप किसी इंजीनियर से पियोन का काम कराएंगे तो भी आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको सही जॉब पर लगाना, ये स्टाफिंग का काम होता है। और हम यहाँ पर फिलहाल यही सीखने वाले हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर ले रहे हैं स्टाफिंग के लिए। फिलहाल इसमें थोड़ा और आगे बोला गया है कि स्टाफिंग फंक्शन इज कंसर्न विद ब्रिंगिंग राइट एंड एफिशिएंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग फंक्शन जो होता है वो किससे कंसर्न होता है? वो कंसर्न होता है कि राइट एंड एफिशिएंट पीपल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने से। क्या करना है? ब्रिंगिंग करना है। लाने से मतलब रखता है, यानी जो स्टाफिंग फंक्शन है ये किससे कंसर्न है कि हम एक ऐसे एफिशिएंट पीपल को फाइंड करें, उसको ढूंढें और उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दें, जिससे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे शिखर तक लेकर के जा सकें और एक सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन हम उसको बना सकें। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ हम स्टाफिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और हम पढ़ते हैं यहाँ पर स्टाफिंग के मीनिंग को। स्टाफिंग का मीनिंग जिसमें बोला गया है, आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर इज टू बी परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन। जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में से पहले 2 फंक्शन हैं, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हैं, तो द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर्स इज टू परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन। उसके बाद मैनेजर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अब स्टाफिंग वाला जो फंक्शन है उसको अप्लाई करें। थ्रू स्टाफिंग फंक्शन मैनेजर्स फिल ऑल द जॉब क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। अब इस फंक्शन के थ्रू जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जॉब्स क्रिएट होती हैं उनको फिल करने का काम करते हैं। जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं?
ऑर्गेनाइजिंग में हम करते हैं कि जो वर्क होता है उसको एलोकेट कर देते हैं कि ये काम इतने लोगों के थ्रू किया जाएगा, और हमें पता चला कि हमें इस काम को करने के लिए 10 लोगों की जरूरत है, लेकिन हमारे पास कितने लोग हैं? केवल 8 लोग हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 2 लोगों के लिए रिक्रूटमेंट निकालना पड़ेगा, उनकी भर्ती करनी पड़ेगी, उनको ऑर्गेनाइजेशन में काम देना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बहुत लंबी प्रोसेस हमें अप्लाई करनी पड़ती है। तो स्टाफिंग का काम यह है कि जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जॉब्स क्रिएट हुई थी उन जॉब्स को फिल करना, उनको पूरा करना, ये स्टाफिंग का काम है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, जिसमें और आगे समझते हैं जरा। इसमें बोला गया है स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर। स्टाफिंग में क्या शामिल है? स्टाफिंग में मैन पावर प्लानिंग शामिल है। मैन पावर प्लानिंग यानी हम जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन को तैयार करते हैं तो ठीक है भी मशीनरी के थ्रू काम होता है, लेकिन सारा ही काम मशीनरी कर पाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। वहां पर हमें ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, और ऑपरेटर कौन होते हैं? पीपल होते हैं, पर्सन होते हैं, इंसान। एक इंसान वही तो मशीन को ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ती है, रिक्रूटमेंट निकालनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी काम को करने के लिए 10 लोगों की जरूरत है और 8 हमारे पास हैं, तो 2 की हमें भर्ती करनी पड़ेगी, यानी रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, उनको बुलाना पड़ेगा और काम पे लगाना पड़ेगा। तो रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कंपनसेशन देते हैं, प्रमोशन है, एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल है। ये सारी चीजें स्टाफिंग में कंसिस्ट होती हैं, और ये 1 बाय 1 इस चैप्टर में आगे आएंगी, जिनको एक डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपको एग्जाम में एक डेफिनेशन लिखनी है तो इस डेफिनेशन से बेस्ट डेफिनेशन कोई सी नहीं हो सकती जो यहाँ पर ये लिखी हुई है। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स। स्टाफिंग में क्या इन्वॉल्व्स होता है? तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व होता है स्टाफिंग के अंदर। फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन। हमें उस पर्सन को फाइंड करना होता है जिसके पास एक राइट क्वालिफिकेशन होती है और राइट जॉब हम उसे देते हैं। किसको? राइट पर्सन को। यानी हम क्या करते हैं, हम ऐसे एक राइट पर्सन को फाइंड करते हैं जिसे एक राइट जॉब पर लगाना है और जिसके पास वो राइट क्वालिफिकेशन है जो हमें चाहिए। जैसे कि मैंने भी एक एग्जांपल आपको दिया था कुछ देर पहले कि हमें इंजीनियरिंग वर्क अगर कराना है तो हमें एक ऐसा राइट पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वो क्वालिफिकेशन है जिसे हम काम देना चाहते हैं। अब इंजीनियर की हमें तलाश है और हम एक ऐसे बंदे को उठा करके लिए आए जिसने इंजीनियरिंग तो की नहीं है, वो मतलब हमारी कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ा हुआ है और उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया है, और हम उसे इंजीनियर का वर्क करा रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें जिस काम पर जिसको लगाना है उसके पास क्या उस काम से रिलेटेड वो स्किल है, क्या उसके पास वो क्वालिफिकेशन है, यानी हमें राइट क्वालिफिकेशन की तलाश है। आगे ये करेंगे डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, जो एक सही काम को सही टाइम पर कर सके। क्योंकि अगर जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि मान लो कोई सिंगिंग करने का शौक है किसी को और किसी को डांस करने का शौक है। सिंगिंग वाले को अगर डांस करने के लिए कहा जाए या डांस करने वाले को सिंगिंग करने के लिए कहा जाए तो दोनों में से कोई भी बेटर तरीके से काम नहीं कर पाएगा और काम सही समय पर पूरा नहीं होगा और सही से पूरा नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें राइट पर्सन को फाइंड करना है जो राइट क्वालिफिकेशन अपने पास रखता हो, जिससे हमें एक सही काम पर लगाना होता है और सही समय पर हमें उससे काम पूरा कराना है। तो ये जो एक मीनिंग है स्टाफिंग का, ये आप अगर अपनी बुक में लिख करके आते तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आपके एग्जामिनर पर पढ़ने वाला है कि फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो आई होप आपको ये स्टाफिंग का मीनिंग और स्टाफिंग का जो इंट्रोडक्शन आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा समझ में आ चुका होगा। और ऐसे ही हम आगे अब वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम स्टाफिंग के जो बाकी पार्ट्स हैं, जिसमें हम डेफिनेशन की बात करेंगे, इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, नेचर की बात करेंगे, एडवांटेज की बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, इनको हम इंडिविजुअली अपनी अलग वीडियो में धीरे धीरे एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए जिससे कि वो इस वीडियो का फायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।